हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड चैप्टर लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगर आप सीटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। यहाँ से आपकी परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा गया है और इस बार भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, हम फलों को देख के समझ जाएंगे, सब्जियों को देख के समझ जाएंगे कि इसमें से कौन सी सब्जी आपका जड़ है और कौन सी सब्जी आपका तना है। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। मात्र हम यहाँ पे आपका 2 मिनट का टाइम लेंगे और ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों, पहला ट्रिक क्या है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं ये सब क्या है। तो ये इन सब का प्रयोग हम सब्जियों में करते हैं और कच्चे खाने में भी करते हैं। तो पहली ट्रिक तो ये है कि जितने भी कच्चे खाने वाले फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, वे आपके क्या होते हैं, जड़ होते हैं। तो मूली को भी हम कच्चे प्रयोग करते हैं, बिना पकाए हुए इसको भी खाते हैं। गाजर को और शकरकंद को, सलजम और चुकंदर को भी हम बिना पकाए हुए खा सकते हैं। तो पहली ट्रिक तो आपकी ये हो गई। आगे देख लेते हैं, जिन सब्जियों में जो पीछे का ये भाग होता है जो बहुत लंबा हो, ज़मीन में धंसा हुआ हो, वो उसको हम समझ जाएंगे कि यह आपका जड़ है। अब हम इसमें कैसे समझेंगे। तो आप ये मूली का भाग देख रहे हैं कि इसके पीछे क्या पूंछ जैसी निकली हुई है, लांग सी। आप सलजम में देखें तो इसके भी पीछे चुनकियाँ निकली हुई हैं, इसके भी पीछे आप देख रहे हैं तो पूंछ, लंबी सी पूंछ निकली हुई है। अब इन लंबी पूंछ में खासियत क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये जो लंबी पूंछ है ना, इसमें क्या है, इस तरह से आप देखेंगे बारीकी बारीकी तो ऐसे ऐसे जड़ें निकली हुई होती हैं। इन सब में इस तरह से आप देखेंगे तो जड़ें निकली हुई हो। आपने चुकंदर कभी भी निकाला होगा, मार्केट से लिया होगा, तो आपने देखा होगा कि जो पीछे की पूंछें होती है लंबी सी, उसमें इस तरह से छोटे छोटे जड़ें दिखाई देती हैं। तो जिनमें छोटे छोटे जड़ें होती हैं दोस्तों, वह आपका क्या हो जाता है, तो वह आपका जड़ संबंधी प्रश्न सही हो जाता है, सब्जियां हो जाती हैं। तो अगर आपके प्रश्न परीक्षा में प्रश्न कैसे बनता है, यहाँ से अगर पूछ लेगा कि बताइए कि इनमें से जड़ संबंधी सब्जियां कौन सी हैं, तो वहाँ पे मूली दे देगा, बाकी आलू दे देगा, अदरक दे देगा, हल्दी दे देगा, ऐसे अदर दे देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, हमने जो बताया, जो कच्चे फल हम खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, जिसकी लंबी पूँछ होती है, बहुत लंबी सी पूँछ होती है, वो आपके जड़ वाले सब्जियां होती हैं। तो मूली आपका सही हो जाएगा, गाजर आपका सही होगा, चुकंदर सही होगा, सलजम सही होगा और शकरकंद सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम देख लेंगे तना। तने को भी हम समझेंगे तो फिर आपका प्रश्न गलत कभी नहीं होगा। अब तने संबंधी हम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी और अदरक, अरवी। तो अरवी जिसको हम अरवी कहते हैं, तो ये सब क्या है, तो ये सब आपका तना है। आप बताइए, क्या आलू में आपने देखा होगा कि जड़ें होती हैं, तो हम क्या करते हैं, आलू को कच्चे नहीं खाते, इस तरह से भी समझ सकते हैं। अरवी जो है इसको भी हम कच्चे नहीं खाते, अदरक का भी हम प्रयोग कच्चे नहीं करते हैं, हल्दी का प्रयोग भी हम कच्चे नहीं करते हैं, ना कि हम प्याज का प्रयोग कच्चे करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि प्याज तो हम कच्चे भी खाते हैं, तो प्याज हम कच्चे खाते हैं, परंतु हम शौक में प्याज नहीं खाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम शौक में कभी भी प्याज और लहसुन कच्चे नहीं खाते हैं। अगर कभी भी कोई कच्चा प्याज और लहसुन खाता भी है तो वह सलाद संबंधी खाता है। ये नहीं है कि इस तरह से चलते हुए कोई प्याज को खा ले, शौक बस कोई प्याज नहीं खाता है। तो कन्फ्यूजन होता है कि प्याज में भी इस तरह से तने होते हैं, तो समझ जाइएगा लहसुन और प्याज आपका तना संबंधी होता है। उसमें जो जड़ें होती हैं, जड़ें वो कोई काम की नहीं है, क्योंकि वो जड़ें बहुत छोटी होती हैं। देखे होंगे आप कि वो जड़ें बस इतनी बारीकी सी होती है, ना कि ऐसे लंबी सी पूँछ। तो हमने बताया जब लंबी सी पूँछ हो वह आपका जड़ होता है, तो इसमें लंबी सी पूँछ नहीं होती है। लहसुन में भी इसे छोटे छोटे होते हैं और प्याज में भी छोटे छोटे होते हैं। आलू में तो होता ही नहीं, अरवी में होता ही नहीं, अदरक में नहीं होता है और हल्दी में नहीं होता है। तो हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, ये सब क्या है, ये सब आपका तना है और इसको हम पका के खाते हैं।
तो ये ट्रिक है, जो बिना पकाए हुए हम खाते हैं वह जड़ है, जो पका के हम खाते हैं वो तना है। तो आई हो अब आपको इतना समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।